जय श्री कृष्णा जी। भक्ति योग का आज हम 29 29वां श्लोक पढ़ेंगे। समय शत्रु च मित्रे च मना पमानयो शीतो शीतोषण सुखदुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्या निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो न रहा। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान कह रहे हैं कि जो अपनी मस्ती में मस्त रहता है, सिर्फ भगवान को जानना चाहता है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी निंदा, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख तथा सुख से ऊपर उठा होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ है ये नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु ये है कि अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को यह सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जो भक्त नहीं है उसमें सगुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्ता सते अतएव मय प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान कह रहे हैं, भगवान सारी बातें ये जितनी हैं अर्जुन से कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मया वैश्य मनो ये माम से लेकर ये तू धर्मामृत इदम, भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को ये स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय लिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है, और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है, भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्मा साक्षात्कार का परम मार्ग है। तो ये हमारा भक्ति योग अध्याय जो है
आज समाप्त हो जाता है भक्ति योग अध्याय। अध्याय 12 था भक्ति योग अध्याय, आज समाप्ति होती है। जय श्री कृष्णा बोलना पड़ेगा। पढ़ लो भगवत गीता तो तर जाओगे, नहीं तो फिर जो आपकी और भगवान की इच्छा। नमस्कार।